ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। जब से देखी तेरी सूरत, हो गई हूँ बावली मैं। तेरे रंग में रंग के मोहन, होना चाहूँ सांवली मैं। तेरी अदाने तिरछी निगाहें बाकी छठाने हाय, पागल मुझे बना दिया। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। मैं क्या बोलूं, मैं क्या मांगूं, जो है दिल में तू वो जाने। पूरे मेरे कान्हा किसी बहाने, पर तुझ पे मोहन कर दिया अर्पण, ये तन मन जीवन अपना तुम्हें बना लिया। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 16/11/2020 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, इस रूहानी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाबा का मैसेज देना, सारे ब्रह्मांड को बाबा का मैसेज देना। अब तुम कैसे दोगे, ये आपको विचार सागर मंथन करना है, ये आपको सोचना है। बाबा ने आज प्रश्न किया, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो। क्वेश्चन देखो बाबा का, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम ढिंडोरा पीटते हो, ये नई दैविक राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। ये नई दैविक राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। हम सबको समझाते हैं कि हम खुद भी बेफिक्र रहें और दूसरे भी सब बेफिक्र रहें।
ये इंटरनेशनल रोला है। रोला माना हल्ला, शोर। कौन सा? आप भी बेफिक्र रहो और हम भी बेफिक्र रहेंगे। ये इंटरनेशनल रोला है, तो लड़ाई ज़रूर लगनी है। इसके बाद दैविक राजधानी आएगी। रोला होने के बाद में फिर क्या होगा? बाबा हमेशा कहता है वाणियों में कि हाहाकार के बाद में फिर जय जयकार आएगी। राइट? आज बाबा ने गीत नहीं दिया। ओम शांति। यह रूहानी यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्स की है जो आत्माएं हैं। यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व, अर्थात ब्रह्मांड। राइट? अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। बाबा का जो है ना माउंट आबू, ये क्या है? रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी तो होती ही नहीं है, ये एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। अभी सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। बाबा ने कहा यह सभी आत्माओं को लेसन मिलता है कि तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है और मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बेहद का बाप है, सब जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे ये हमारा बेहद का माशूक है। तो जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो इस माशूक को याद जरूर करती हैं। जो भी इस विश्व में जीव आत्माएं हैं वो अपने माशूक को जरूर याद करती हैं। माशूक कौन? कौन माशूक? शिव बाबा ना। बाबा ने कहा ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का तो बाप एक ही है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उनका बाप तो एक ही है ना। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे। अभी तुम बच्चे ये जानते हो कि तुम ही 84 का जन्म लेते हो, 84 लाख की बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं अब इस सब पतित हैं। ये छीछी दुनिया है, दुख धाम उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है ना, जिसको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स का, विश्व का मालिक बनते हो। तुम सारे यूनिवर्स का मालिक बनते हो। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कर आओ ना, बाबा की सब याद करते रहो। बाबा कहते हैं ये बाबा का जो मैसेज है सबको पहुंचाओ। बाबा को याद करते रहते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। मर्सीफुल माना रहम दिल। तो अनेक भाषाएं हैं ना, सभी को पुकारते हैं, एक को पुकारती हैं। तो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं कि अब हम सब आत्माओं का टीचर है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। तो इस बेहद के गाइड के सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों की सिवा और कोई नहीं जानता। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। बल कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है। जैसी तुम्हारी आत्मा है, बाप भी हम बिंदी हैं, बड़ा छोटा नहीं है। तो ये भी आत्मा सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। तो बरोबर सभी आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। बाबा ने कहा बरोबर सभी आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पाठ बचाने के लिए, फिर अपने परम धाम में जाने की कोशिश करती हैं। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। बाबा ने कहा छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब बाबा को याद करता है। और फिर याद करने के अपने तरीके अलग अलग हैं। कोई प्रेयर में याद करता है, कोई कीर्तन में याद करता है, तो कोई आरती में याद करता है, तो कोई बिलाप में याद करता है। माना सबके याद करने के अपने जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं? उस परमपिता परमात्मा को सभी याद सभी करते हैं, है ना। बाबा ने कहा बाप भी बिंदी है, ये छोटा नहीं है, ये भी आत्मा है, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम बरोबर परम धाम में रहने वाली है। यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं। तो परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं ना, क्योंकि आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने मुक्ति में भेजा था, उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है ना, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा बस इसको कुछ भी नहीं,
तुम तो बाबा कहते हो और जानते नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी है, उसको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और में भी एंटर हुए तो अभी कितने ढेर हो गए हैं। इसलिए इतना झगड़े आदि होते हैं कि सब अलग अलग संस्थाओं में घुस गए हैं। सब कहते हैं मैं उच्च कि मैं उच्च। उनको वहाँ से निकालने की कोशिश आपको करनी रहनी चाहिए। बहुत झगड़े हो गए, अंधियारा भी बहुत हो गया है, कुछ तो लिमिट भी होना चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें इतने भी एक्टर हैं जिसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर इनको वापस जाना है। बाबा ने कहा आपने देखा है ना, धीरे धीरे आत्मा इस धरा पर आ रही हैं। जो आ रही हैं वो वापस नहीं जा रही हैं, तभी देखो जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसमें एक्टर हैं, कम जास्ती नहीं है। सब एक्टर स्टेज पर आ जाएंगे, फिर सबको वापस जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हैं आते रहेंगे। बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते हैं, परंतु कर ही नहीं सकते। आपने देखा ना कितने लोग मर रहे हैं, कितना फैमिली प्लानिंग हो रही है, लेकिन जनसंख्या कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो आ गई है वो वापस नहीं चाह रहे हैं। आप कितना भी माथा मार लो, जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, परंतु कर नहीं सकते हैं। हम बीकेज ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। अब सारी आदमशुमारी के काम कम हो जाएगी। हम आपको सत्य ज्ञान बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा हो गया ना, यहाँ तो कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स भी आने वाले हैं, यहाँ ही आकर शरीर धारण करते हैं। बाबा ने कहा एक्टर भी आने वाले हैं, यहाँ भी आकर सब शरीर धारण करते हैं। इन बातों को कोई समझते नहीं है। सूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, वो समझते हैं। हर एक प्रकार के पाठधारी होते हैं। सत्युग में तो राजधानी थी ना, फिर से स्थापन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो। पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया बनती है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया फिर क्या बनती है? फिर नई दुनिया बनती है ना। बाबा ने कहा तो हो जाते हैं। तो तुम्हारी इस पढ़ाई से इस दुनिया के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो नहीं सकती है। बाबा ने कहा जैसी ये पढ़ाई है, जैसी ये यूनिवर्सिटी है, और कोई हो नहीं सकती है। गॉड फादर ही कहते हैं कि हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। गॉड फादर भी कहते हैं इस बात को कि हम तुमको क्या करते हैं, अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापना कैसे हुई किसको पता नहीं है। राजधानी थी, ये राजधानी कैसे स्थापन हुई ये किसको भी पता नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं कि जहाँ तुम भाषण करते हो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। वरना बाबा तो ये भी कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ करें आप, लक्ष्मी नारायण का चित्र अवश्य रखिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एम है, ये आपका एम है। बाबा ने कहा इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई है, तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसा कहते हैं क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़े चले जाते हैं तो अब ये देवता डिनाइस्टी है ना, दूसरा कोई नहीं था। अब ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा डिनाइस्टी तो स्थापन हो रही है लेकिन विनाश तो सबका होना ही है ना। हाँ राइट है ना। आगे बाबा ने बोला कि ये जो डिनाइस्टी है विनाश तो होना ही है। लाई भी सबके सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर कहानी भी लिखती हैं छोटी छोटी, है ना, कहाँ लिख दी हैं तो कहानियाँ भी लिख दी हैं छोटी। छोटेपन में ये कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती, आप जानते नहीं इन सब बातों को, राजाई कैसे स्थापन होती है, क्योंकि आप तो बाबा के बच्चे हो, आपको सब पता है, तो आपको दूसरों को भी बताना है, ये आपका कर्तव्य है। तो जरूर बाप ने ही राज्यों सिखाया होगा। जो बाप के पास होते हैं वो बेजा माला के दाने बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है,
ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। जैसे बाबा ने कल की मुरली में भी बोला था कि मैं तो तुम्हारे स्नेह के कारण अपने लिए शरीर लॉन पर लेता हूँ। माना बाबा को हम बच्चों से इतना स्नेह है कि उस स्नेह के कारण बाबा हमारे लिए लॉन पर शरीर लेता है। तो उनका अपना शरीर नहीं है, फिर भी ब्रह्मा, सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण हैं। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं। नेपाल में एक ही वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें भी सच्चे भी होते हैं। इतना छोटे उतना दाम बहुत होता है। जितना छोटा होगा रुद्राक्ष उतना दाम बहुत होगा। अभी तुम अर्थ समझ गए ना। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वे लोग सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम कहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं अजप्पा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीता भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को सिर्फ बाबा को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद की। तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है मन मना भाव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ियाँ मारो। मेरी महिमा गायन करने की दरकार नहीं है। ये भी तुम जानते हो, ये ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। बाबा ने कहा ये बात तुम जानते हो ना, ये ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानता, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। बाप ही आकर अपना नाम, रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने के लिए। मैं आत्मा कैसे हूँ, तुम आत्मा कैसे हो। बाबा ने कहा बहुत मेहनत करते हैं पाठ बजाने के लिए। आधा कल्प भक्ति की है तो मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूँ। बाबा ने कहा तुमने तो भक्ति की है आधा कल्प, लेकिन मैंने भक्ति नहीं की है, इसलिए मैं इस पाठ में नहीं आता हूँ। राइट। मैं दुख और सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो फिर सुख भोगते हो। बाबा ने कहा सत्युग में तुम्हारे पाठ मेरे से भी ऊंचा है। बाबा ने देखो आज हम बच्चों को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्युग में तुम्हारा पाठ मेरे पाठ से भी ऊंचा है। सोचो, है ना, मेरे पाठ से भी ऊंचा है। बाबा ने कहा मैं तो आधा कल्प यहाँ आराम से बैठा रहता हूँ, वानप्रस्थ बनता हूँ, तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे कहो नहीं कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय है। माना बाबा ने कहा कि मेरा पाठ ना सतयुग में है, ना त्रेता में है, ना द्वापर में है। कलयुग के लास्ट में जो 100 ईयर का वर्ष होता है, मेरा पाठ उसी में है। तो फिर मैं उसी में आता हूँ। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात नहीं है। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते ऐसे नहीं, तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तो एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। फिर बाबा ने कल भी हमें डिफाइन किया था, कल की मुरली में भी, कि भाई मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ, और आज भी बाबा डिफाइन कर रहे हैं कि मैं साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर मैं दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर के द्वारा। फिर बाबा ने कहा हाहाकार के बाद जय जयकार तो होगी। आज बाबा कल की मुरली से काफ़ी अटैच कर रहे हैं। कल की मुरली में भी था कि पहले रोला होगा, इंटरनेशनल रोला होगा, और फिर शांति स्थापन हो जाएगी। बाबा ने कल ये शब्द यूज किए थे ना। आज बाबा कह रहे हैं कि हाहाकार के बाद में जय जयकार हो जाएगी। तो जितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, बहुत मदद करनी है, नहीं तो बहुत रोगी हैं, दुखी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी भी जी ऐसी जोर से आती हैं। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसलिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी जोर से आती हैं। और वो क्या करती हैं, जोर से आकर के खत्म कर देती हैं, खात्मा कर देती हैं, है ना। पानी का एक भी झुटका आया ख़त्म, समुद्र में उछाल आई ख़त्म, धरती हप कर लेगी। 100-100 फुट पानी उछाल खाए तो क्या कर देगा। आप सोचो ना, जब एक बार सुनामी आई थी तो कितना कितना फिट ऊपर पानी आ गया था, तो 100 फीट पानी उछाल खाए तो क्या कर देगा।
ये हाहाकार के सीन हैं। ऐसे सीन देखने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए। ऐसे सीन देखने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए। देही अभिमानी रहने वाले मीठे बच्चे हैं, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे मेहनत करना है, निर्भय बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों में अहंकार क्या हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो। देही हमारे यहाँ मीठे मीठे बाप कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, विचित्र हूँ, यहाँ आता ही हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितना करते हैं, ज्ञान सागर हैं। हे बाबा फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ, तुम निमंत्रण तो बहुत अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग में आकर सुख दो। तो देखो कहते हैं पतित पावन, हम पतित बनकर पावन बनाएंगे। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान। पतित दुनिया फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी ड्रामा में राज भी ऐसा है, उसको थोड़े पता है कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं। बाबा तो हर एक बात का राज समझाते हैं। बाबा आकर के क्या कर रहा है? हर एक बात का राज समझा रहा है, हर एक बात का, है ना। बाबा आते हैं और बाबा आकर हमें हर एक बात का राज समझाते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि मैं निराकार विचित्र आत्मा हूँ, सर्विस करने के लिए हमारी बड़ाई कितनी देखते ज्ञान सागर है। हे बाबा फिर कहते दुनिया में आओ, तो तुम निमंत्रण दो, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर देखो, कहते हैं पतित पावन, हम पतित हैं, हम पावन बनाओ। निमंत्रण देखो एकदम तमोप्रधान दुनिया में पति शरीर में बुलाते हैं, बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी ड्रामा में राज ही ऐसा है, उनको ही थोड़े पता है कि मेरे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बाबा बताते हैं। बाबा तो हर राज समझाते हैं। ब्रह्मा की ही बनना है, ब्रह्मा को ही बनना है। बाबा कहते हैं कि मुझकी ये ब्रह्मा है ना, इसकी जो ये ब्रह्मा है इसी को मेरी पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं कि मुझे ही इनकी पत्नी बनना है। माना ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा की पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं ये मेरी बननी है, मैं इनमें प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको मैं अपना बनाता हूँ। इनके द्वारा मैं क्या करता हूँ? मैं अपना बनाता हूँ। इनके द्वारा मैं तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची आपकी बड़ी माँ हो गई। माना शिव बाबा के लिए तो कहते ही वे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, लेकिन सच्ची बड़ी माँ ये भी हो गई, एडॉप्टेड है, माँ ठहरी। माँ बाप तुमको कह सकते हैं, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है। माना इसको भला माँ कहते हैं, लेकिन इसके तन तो इसका पुरुष जैसा है ना, पुरुष है। ये संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए अडॉप्ट किया बच्ची को, नाम रखा मातेश्वरी। फिर बाबा ने कहा ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल को कैसे संभालेगा? इसलिए बल आपकी माँ तो ब्रह्मा ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक एडॉप्टेड सिस्टर बना दी। वो सिस्टर कौन सी थी? मातेश्वरी। वो हेड हो गई। ड्रामा अनुसार वो सरस्वती है, बाकी दुर्गा काली सब अनेक नाम हैं। बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम बच्चे हैं, गायन भी हैं कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना। तुम्हारा नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसको विस्तार से समझाना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें नंबरवार हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाता है, तो कोई देखो फटे हुए कपड़े पहनेगा। ऐसे ही सब में नंबरवार होते हैं। आपने देखा ना, कोई डॉक्टर भी ऐसा ही होता है, कोई इंजीनियर भी ऐसा ही होता है। माना कोई भी पद प्रतिष्ठा वाले हैं, कई बार में अपनी अपनी वैरायटी का अपने अपने हिसाब से ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है। कल भी बाबा ने कहा था, है ना, ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो, हम सब बेफिक्र रहते हैं। लाइट तो ज़रूर लगेगी ना,
बाबा ने कहा हम सब बेफिक्र घर में बैठे हैं, लेकिन लड़ाई तो ज़रूर लगेगी। ढिंढोरा पीटते रहोगे, दैविक नई राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं मेरी तो कुख वंशावली है, लेकिन तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, ब्राह्मण हो। ये कुक वंशा ब्राह्मण हैं, ये पुजारी हैं, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। बाबा ने कहा जो कुक वंशावली ब्राह्मण हैं वो पुजारी बने हुए हैं, लेकिन मुख वंशावली ब्राह्मण क्या बने हुए हैं? पूज्य बन रहे हैं, है ना। तुम पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। बाबा ने कहा अभी तो कोई ताज नहीं है। बाबा ने कहा एक ताज है। कौन सा? जिम्मेवारी का ताज, है ना। वो जिम्मेवारी आपको निभानी है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब शरीर छोड़ देगा। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं देख सकते हैं, शोभेगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं शोभेगा? क्योंकि लाइट का ताज भी अच्छे वस्त्रों पर थोपता है। आपने देखा है ना, लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो उनका कितनी राजसी वेशभूषा होती है, फिर उन पर ताज रखो तो कितना अच्छा लगता है, शोभता लगता है। लेकिन आजकल की जो ड्रेसें हैं, जैसे अगर जीन्स शर्ट के लिए मान लें, अगर जीन्स शर्ट पहने उस पर ताज रख दो, अच्छा लगता है क्या? आप सोचो, लगता है क्या अच्छा? शोभेगा? अच्छा नहीं ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, आजकल किसी का जो शरीर है ना वो पावन नहीं है, तो किसी के शरीर पर अगर लाइट का ताज हो या रतन जड़ित ताज हो वो नहीं शोभेगा। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगा। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम ही गायन लायक हो। इस समय कोई को भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसके लिए ऊपर भी इस लाइट को नहीं होना चाहिए। लाइट सतयुग में होती है और धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। लाइट 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। माना देखो, जो लाइट का ताज है ना वो 16 कला संपूर्ण वालों को ही है। जिनकी 2 कलाएं कम हो जाती है ना उनको भी ये ताज नहीं देते हैं। सोचो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं और कितना अटेंशन देना है। बाबा की वाणियों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितना अटेंशन हमें देना है इस बात के लिए। बाबा समझाते हैं बार बार कि तुमको गायन योग्य बनना है, तुमको पूजन योग्य बनना है। अब गायन किसका होगा? अच्छे कर्मों का होगा। पूजन किसका होगा? अच्छे संस्कारों का होगा। तो हमें गायन योग्य, पूजन योग्य बनने के लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने कर्मों को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति को पवित्र बनाना पड़ेगा। राइट। जब तक हम अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति को पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक हमारे संस्कार पवित्र नहीं होंगे, और संस्कार पवित्र नहीं होंगे तो हमारा मनसा, वाचा, कर्मणा भी पवित्र नहीं होगा। बाबा हमें बनाने के लिए आए हैं, फरिश्ता स्वरूप बनाने आए हैं। बाबा हमें देखना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल बच्चे हैं बाबा के। बाबा हमें देखना चाहता है हम दूसरों की कितनी सेवा करते हैं। बाबा हमें देखना चाहता है हम कितनी अथक सेवाधारी हैं और कितना हम निर्विकारी, निराकारी और निसंकल्प रहते हैं। बाबा कहते हैं कितना आप निरअहंकार में रहते हैं। बाबा ये सब हमको देखना चाहता है। तो हम बार बार हम फेल हो जाते हैं। कल की मुरली में बाबा ने हमें समझाया, संडे की मुरली में, कि सबसे पहला जो पाठ है वो आपका कौन सा है? कौन सा है? आत्मा का पाठ। और सबसे लास्ट का पाठ क्या है आपका? नष्टो मोहा। तो जो पहला पाठ है वो आपकी रिद्धि शुरू करता है, और जो लास्ट पाठ है वो आपको सिद्धि प्राप्त करा देता है। तो रिद्धि और सिद्धि के बीच में आपको जो तालमेल है वो तो आपको ही बिठाना पड़ेगा ना। बाबा आया है आपको पहला पार्ट भी देने और आपको लास्ट पार्ट भी देने के लिए। फिर बाबा हमसे कहता है कि साथ साथ माया भी खड़ी हुई है, फिर माया भी पैरेलल में चल रही है। आप जितना स्पीड से दौड़ते हो माया भी उतनी स्पीड से दौड़ती है। आप जितना स्पीड से प्रेशर करते हो, देते हो किसी पर भगाने के लिए, माया फिर उतना प्रेशर आपको देती है, क्योंकि माया भी कम नहीं है। इसलिए लेकिन माया आपके आगे घुटने टेकेगी, ये हमारा निश्चय है। राइट। इसलिए बाबा ने कहा अपने कर्मों को, अपने विचारों को सत्व प्रधान बनाओ। जब तक आपके कर्म, आपके विचार, आपके संस्कार सत्व प्रधान नहीं बनेंगे तब तक आपकी वाचा भी सत्व प्रधान नहीं बनेगी, और जब तक आपकी मनसा और वाचा सत्व प्रधान नहीं बनेगी तब तक संस्कार भी परिवर्तन हो जाएगा नहीं होगा।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। राइट? जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। किसकी मेहनत करनी है? देही अभिमानी बनने की। सेकंड पॉइंट पापा ने दिया, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान दिया बाबा ने, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थता आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल हैं, दिल शिकस्त हैं, असमर्थ हैं, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, तो उनके प्रति रूहानी बन, रूहानी दिल बन, रूहानी महादानी बनो। तो आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, ये तो सहयोगी साथी हैं, भाई भाई हैं। तो हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं, है ना। आज पापा ने स्लोगन दिया है, सदा एक बाप के संग में रहो। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग के रंग का प्रभाव नहीं डल सकता। राइट? इस स्लोगन हम एक बार और सुन लेते हैं, बहुत अच्छा स्लोगन है, बल्कि वरदान भी बहुत अच्छा है। एक बार वरदान भी हम फिर से सुन लेते हैं। देखो, वरदान है, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। क्लियर हुआ? रूहानी रहम दिल भाव। इसका स्पष्टीकरण दिया, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। होपलेस, जो बच्चे भूल जाते हैं कि भाई अब ये ठीक नहीं होगा, वहाँ भी आशा पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। लेकिन इस सब के पीछे कारण क्या है? बाबा का मेडिटेशन और बाबा का सकाश, है ना। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को दिया जाता है। जो निर्बल हैं, दिल शिकस्त हैं, जो असमर्थ हैं, जो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति आप रहम दिल बन महादानी बनो। उनके प्रति आप रहम दिल बनो और महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, ये तो सहयोग हुआ। वरना हम सब भाई भाई हैं ना, बाबा के बच्चे हैं, तो अगर हम एक दूसरे का हम साथ देते हैं तो वो दान नहीं हुआ, वो तो सहयोग करना हो गया, है ना। भाई भाई हो तो हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। बाबा ने आज स्लोगन दिया है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकते। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकते। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है, आज बाबा की वाणी है 16/11/2020 के महावाक्य।
सार है मीठे बच्चे, इस रूहानी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाबा का मैसेज देना। और यूनिवर्स क्या है? पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, उसको मैसेज देना। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन बात समझाते हो। बाबा ने आज क्वेश्चन किया है कि अभी तुम कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैविक राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है, लाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैविक राजधानी आएगी। आज बाबा ने गीत नहीं दिया। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सभी का। आपने सबने बाबा की इतनी अच्छी मुरली बाबा ने सुनाई और हम सब बच्चों ने भी सुनी। ओम शांति। Bluetooth mode.